इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया, और आप और भी ज़्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जो हमने मुहिम छेड़ी है कि हम इस केमिस्ट्री को सिंपलेस्ट मीडियम से जो केमिस्ट्री के अध्ययनरत विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उन तक हमारी इन चीज़ों को पहुंचाया जा सके। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में कुछ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी। देखो, सॉल्यूशन को हमने आगे पढ़ा था कि पहले उसके घटक के आधार पर, उसके कंपोनेंट्स के आधार पर एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब हम सॉल्यूशन को और कैसे फर्दर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, यदि मैं किसी सॉल्यूशन को उनके कंपोनेंट के आधार पर बताऊं तो उसके दो कंपोनेंट है। यदि वो बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट पढ़ा और एक सॉल्वेंट पढ़ा। अब यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट विलियन को हमने यदि बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने पढ़ रखा है एक कंपोनेंट होता है इसका सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी करता हूं, सॉल्यूट की मात्रा को वेरी करता हूं, तो जो ये सॉल्यूशन बना है, जो विलियन बना है, क्या इसमें कोई चेंज आता है? क्या इसमें कोई डिफरेंस आता है? देखो, इसको भी हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझते हैं, है ना। सिंपलेस्ट एग्जांपल कैसे कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है H2O, और यहाँ मैंने इंक की 2 से 3 ड्रॉप डाली, 2 से 3 ड्रॉप डाली। तो हम क्या देखते हैं कि वाटर इज अ सॉल्वेंट, क्या है? एक सॉल्वेंट है, और जो इंक है वो यहाँ पर सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है। जब मैंने इसको ऐड किया यहाँ पर, तो ये वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पर दूसरे बीकर में भी वाटर लूँ, जो अमाउंट इसका था, मान लो 50 ml मैंने ये वाटर लिया था, और 50 ml भी मैं ये दूसरे बीकर में वाटर लेता हूँ, और यहाँ जो इंक है वो 10 से 15 यदि ड्रॉप में यहाँ ऐड करता हूँ, तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखने को मिलेगा कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, उसका कलर भी कैसा होगा? ब्लू होगा। ये भी कैसा होगा बच्चों? ये भी ब्लू होगा, और ये भी कैसा होगा? ब्लू। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि ये जो ब्लू कलर है थोड़ा लाइट होगा, ये ब्लू कलर थोड़ा डार्क होगा। यानी कलर की इंटेंसिटी में डिफरेंस समझ में आएगा, दिखेगा, हमें यहाँ स्पष्ट दिखेगा। लेकिन सॉल्यूशन दोनों एक ही जैसे हैं, है ना, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सॉल्यूशन कैसे बना है? इंक प्लस वाटर से, ये इंक प्लस वाटर में। लेकिन इनकी इंटेंसिटी में, इनके कलर में हमें यहाँ डिफरेंस दिखाई देगा। जो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ हमने केवल थोड़ी सी इंक डाली है, यहाँ हमने क्या किया है? इंक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में वेरी कर कर क्वांटिटी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट या हिंदी में कहा जाता है तनु विलियन। और जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसंट्रेट, या हिंदी में कहा जाता है सांद्र विलियन। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ में आ गया कि डाइल्यूट किसे कहते हैं, कंसंट्रेट किसे कहते हैं, है ना। तो ये हुआ डाइल्यूट और कंसंट्रेट। अब इसके अलावा चलो, यहाँ तो हमें पता चल गया डाइल्यूट कौन है, कंसंट्रेट कौन है। यदि मैं शक्कर को पानी में डिसॉल्व करता, देखो शक्कर को पानी में डिसॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ मैंने वाटर ले रखा है, यहाँ मैंने शुगर ऐड की है, किसमें बच्चों? वाटर में। यहाँ 1 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की, और दूसरे वाले में मैंने 4 to 5 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड की, किसमें? वाटर में। तो अब यहाँ पर स्पून है ना, यहाँ पर 1 टीस्पून है, ये लिख रखा है मैंने, ये 2 से, ये यहाँ पर 5 से 6 टीस्पून कर दीजिए इसको। ठीक है, तो क्या है कि अब यहाँ पर हमें क्या कोई कलर डिफरेंस दिख रहा है क्या? भाई, जब हमने पानी में शुगर डिसॉल्व की, यहाँ पानी में शुगर डिसॉल्व की, तो दोनों का कलर तो सेम होगा। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है?
तो क्या करोगे, एक जना कहेगा सर मैं तो इसको टेस्ट करके पता लगा लूंगा कि भाई ये तो है थोड़ा कम फीका है, ये थोड़ा ज़्यादा फीका है, तो ज़्यादा फीका है इसका मतलब ये कंसनट्रेट हो गया और ये कैसा हो गया, डाइल्यूट। अरे भैया ये तो चलो हम इसको टेस्ट करके पता लगा लेंगे कि कौन सा ज़्यादा मीठा कौन सा ज़्यादा फीका है, लेकिन मान लो यदि आपको HCl का विलयन दे दिया गया, HCl का सॉल्यूशन दे दिया गया, 2 तरह के HCl सॉल्यूशन दे दिए गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है, 2 तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन दे दिए गए। अब पूछा जाए कि कौन सा डाइल्यूट था और कौन सा कंसंट्रेट, तो इसमें कैसे पता लगाओगे। देखो HCl भी कैसा है, कलरलेस है, तो कलर से तो पता चलेगा नहीं। अब यदि आप इसको टेस्ट करने गए तो भाई साहब अपनी मौत को बुलावा देना होगा फिर तो ये, क्योंकि HCl एक एसिड है, ठीक है, डेंजरस एसिड है, तो इसको टेस्ट भी नहीं करते और नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को केमिकल से दूर रहना चाहिए। तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेट है। तो केमिस्ट्री में ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए ही एक टर्म आई जिसे हम यहाँ पर समझेंगे। क्या टर्म है बच्चों, इसको ध्यान से समझना कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिफाइन करने के लिए किसी टर्म का उपयोग करते हैं तो वो टर्म है कंसंट्रेशन। कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है सांद्रता। क्या कहा जाता है, सांद्रता, ठीक है। अब देखो सांद्रता को पढ़ने से पहले एक छोटी टर्म और है जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ पहले, क्योंकि वो समझना इसलिए आवश्यक है कि वो हमारे इसके बिना जो सांद्रता को समझना इजी नहीं होगा। देखो यहाँ हमने क्या किया है, शक्कर को पानी में डिज़ोल्व किया है, इसी प्रकार से HCl को यहाँ वाटर में डिज़ोल्व किया है। ये डिज़ोल्व होने की घटना जो है या घुलने की घटना जो है वो क्या कहलाती है, घुलनशीलता, या इंग्लिश में जिसे क्या कहा जाता है, सोल्यूबिलिटी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को साइड में रखता हूँ, उस कंसंट्रेशन को, और पहले एक नया टर्म जो है, एक स्पेसिफिक टर्म और है, उसे हम समझ लेते हैं, ठीक है, सोल्यूबिलिटी। तो हेडिंग लगाइएगा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी जिसे हिंदी में कहा जाता है विलेयता या घुलनशीलता। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, आप कहोगे सर सोल्यूबल करना सोल्यूबिलिटी है, नहीं, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, एक ये विशिष्ट प्रकार का जो है शब्द है, जिसे क्या बताया जाता है कि यदि किसी विलायक की बात करें तो जैसे ये विलायक है, इस विलायक को यदि मैं 100 ग्राम लेता हूँ, विलायक कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे तो वो वाटर हो सकता है, चाहे तो अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, ये सारे सॉल्वेंट के रूप में काम करते हैं। तो यदि मैं इनके 100 ग्राम को लूँ, किसको, सॉल्वेंट को, विलायक को, और उसमें उपस्थित कितनी मात्रा है किसकी, सॉल्यूट की, ताकि ये जो सॉल्यूशन बने ये कैसा बन जाए, संतृप्त या सैचुरेटेड। कैसे, इसको समझते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं, संतृप्त सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जब कभी विलायक में विलेय मिलाया जाता है या सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया जाता है तो एक समय सीमा, एक मात्रा के बाद वो उसमें घुलना बंद हो जाता है, और वो मात्रा जब जिसके बाद घुलना बंद हो जाता है और जिसके पहले तक घुलता रहता है, वो जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, किसी विलयन की सैचुरेटेड स्टेट कहलाती है। ठीक है, अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं, देखो इंग्लिश में लिख दूं, चलो हिंदी में लिखते हैं, है ना। इंग्लिश में मैं आपको बोलता रहूँगा क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य है कि ये दूरगामी स्तर तक जो बच्चे हैं जिन्हें टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर समझ में नहीं आ पाती है, उन तक ये हमारी चीज़ जरूर पहुँचे। तो क्या हुआ, किसी 100 ग्राम विलायक में
उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें हो बच्चा, ये भी ग्राम में, ताकि संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक निश्चित तापमान पर बन सके। या ऐसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ फिक्स टेम्परेचर। यहाँ ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, जो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दो जो स्टेटमेंट है, ये जो टर्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, है ना। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो शुगर है, शुगर यानी जो शक्कर है, वो 25 ग्राम तक घुलती है 100 ग्राम जल में। ये शुगर हो गई और ये हो गया आपके वाटर। तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी है कितने, 25 डिग्री सेल्सियस पर। कहने का मतलब हुआ कि जो शुगर है उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है 25 डिग्री सेल्सियस में, 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम, यानी 25 ग्राम से ज़्यादा शक्कर 100 ग्राम में नहीं घुल सकती, और वो घुलेगी तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सिंपलेस्ट एग्जांपल, आनंदमय तरीके से समझने का प्रयास करें, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो ये चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर रूटीन लाइफ, तो इसमें कोई हमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से समझे। हम क्या करते हैं, 3 बीकर लेते हैं बच्चों, 3 बीकर लिए हमने यहाँ पर, 3 बीकर से हम इसको समझेंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ जो वाटर है इसका अमाउंट मैं फिक्स रखता हूँ, यहाँ भी 100 ग्राम वाटर लेता हूँ, यहाँ भी 100 ग्राम जल है, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, 100 ग्राम वाटर लिया। अब टेम्परेचर जो रखा मैंने वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा, तापमान कितना रखा मैंने यहाँ पर 25 डिग्री। अब यहाँ पर मैं पहले वाले बीकर में 20 ग्राम शक्कर, दूसरे वाले में 25 ग्राम शक्कर और तीसरे वाले में 35 ग्राम शक्कर ऐड करता हूँ और फिर इसको हिलाता हूँ। अब क्या पता चलेगा आपको, देखो यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो शुगर 100 ग्राम में कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। यानी जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, शक्कर, वो किसके बराबर आ रहा है, शक्कर की सॉल्युबिलिटी के बराबर आ रहा है ना। अमाउंट कर दो यहाँ पर, सॉल्यूट का अमाउंट देखो, सॉल्यूट का अमाउंट कितना है यहाँ पर 25 ग्राम, और उसके शुगर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पर तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कितनी है 25 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी जो है देखो ये 25 ग्राम और इसकी सॉल्युबिलिटी है 25 ग्राम इन 100 ml, 100 ग्राम सॉरी ना, तो ये भी सॉल्यूट है 25 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये दोनों बराबर है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, मैंने यहाँ क्या किया, 20 ग्राम लिया, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है ना, सॉल्यूट वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी से कम है, देखो यहाँ पर, और सॉल्युबिलिटी कितनी है इसकी 25 ग्राम, तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी से कम। ये है बड़ा छोटा, इससे कम का चिन्ह है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड या असंतृप्त सॉल्यूशन। असंतृप्त क्या कहते हैं इसे, असंतृप्त विलयन। और ये कैसा है, संतृप्त विलयन। कैसा है बच्चों, संतृप्त विलयन। अब तीसरी केस में हमने क्या किया कि 25 ग्राम ऐड किया है, यानी यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो गया, है ना। तो सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हो गया मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया विलय किससे, उसकी
सोल्यूबिलिटी से, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है बच्चों? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। हिंदी में क्या कहा जाता है? अति संतृप्त विलयन। सुपर मीन्स फॉर अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। तो यहां पर हमने क्या किया? सोल्यूबिलिटी के अंतर्गत किसी भी विलेय और विलय की मात्रा को चेंज किया, तो हमने देखा कि 3 तरह के हमें यहाँ पर सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को तो कवर कर लिया, अब मैं टेम्परेचर को कवर करता हूँ। यहाँ पर देखो टेम्परेचर को कैसे कवर करना है। यहाँ जब मैंने 25 डिग्री सेल्सियस लिया था, अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। तो इंक्रीज करने पर क्या होता है? देखो ये टेम्परेचर 25 डिग्री पर इतनी सोल्यूबिलिटी थी। आपने देखा होगा कि जब कभी हम एक रूम टेम्परेचर पर शक्कर को डिजोल्व करते हैं और घुलना बंद हो जाती है, फिर हम उसको गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं? ताकि शक्कर और घुलने लग जाए। यानी घुलने लग जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपने पानी की मात्रा को बढ़ाया? नहीं, आपने तो क्या किया है कि केवल टेम्परेचर को बढ़ाया। यानी 100 ग्राम वो का वो रहा, लेकिन अब शक्कर घुलने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। यानी इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी एक चीज़ हमें याद रखना है कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी सोल्यूबिलिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि यहाँ पर मैं बात करूँ 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी सोल्यूबिलिटी जो पहले कितनी थी? 25 ग्राम इन 100 ग्राम, अब वो हो जाएगी 35 ग्राम इन 100 ग्राम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे अब 100 ग्राम जल में कितनी शक्कर मिक्स होने लग जाएगी या घुलने लग जाएगी? 35 ग्राम। और जब 35 ग्राम शुगर हो गई, यानी मैं यहाँ जो फिनोमिना ले रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तापमान को बढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर 35 ग्राम सोल्यूबिलिटी है और हमने गोली कितनी है? कम है। यानी हमारा सोल्यूट है यहाँ पर, और ये हो गई इसकी सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूट कम है सोल्यूबिलिटी से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट अनसैचुरेटेड, अति असंतृप्त विलयन। ठीक है, मोस्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? मोस्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया? देखो पहले ही शक्कर कम पड़ रही थी और गर्म करके आपने और शक्कर कम कर दी यहाँ पर, तो विलयन कैसा बन जाएगा? मोस्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी ओर आते हैं। दूसरी ओर में क्या है? यहाँ शक्कर की मात्रा 25 ग्राम है और हमारी सोल्यूबिलिटी कितनी हो चली? यहाँ पर 35 ग्राम सोल्यूबिलिटी यहाँ पर हो गई है। लेकिन अभी भी इस 35 से 25 कम है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ यहाँ जो सोल्यूट है वो अभी कम है इसमें सोल्यूबिलिटी से। और जब सोल्यूट सोल्यूबिलिटी से कम होता है तो वो कैसा क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन। यानी जो पहले सैचुरेटेड था अब वो कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर बहुत प्रभावी है, इसलिए तापमान को यहाँ पर कभी भी नगण्य नहीं माना जा सकता है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब तीसरी केस में आते हैं। देखो तीसरी केस में क्या होगा? यहाँ 35 ग्राम है और हमने यहाँ पर सोल्यूबिलिटी भी कितनी ले रखी है? 35 ग्राम। यानी अब यहाँ पर जो सोल्यूट है, देखो सोल्यूट कितना है? 35 ग्राम। किसके बराबर हो चुका है? हमारी सोल्यूबिलिटी के। और जब हमारा सोल्यूबिलिटी और सोल्यूट बराबर हो जाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने पहले बताया था सोल्यूट, तो वो कैसा सॉल्यूशन होता है? सैचुरेटेड। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा आपके? सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन। कैसा विलयन बन जाएगा? सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जो पहले सुपर सैचुरेटेड था उसको टेम्परेचर बढ़ाकर हमने किस में चेंज कर दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये तो टेम्परेचर बढ़ाया। अब यदि मैं टेम्परेचर कम कर दूं, है ना भाई, टेम्परेचर कम भी तो कर सकते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ठंडे बर्फ के पानी में जो शक्कर रूम टेम्परेचर पर घुलती है उतनी भी नहीं घुल पाती है। यानी
पर 100 ग्राम जो वाटर है उसमें शक्कर के घुलने की संभावना भी क्या हो जाती है, कम। यानी जो टेम्परेचर है यदि इसे कम किया जाएगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस या कम हो जाएगी। यानी मैं यही एक्सपेरिमेंट अब 20 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ तो मेरी सोल्यूबिलिटी भी 20 ग्राम इन 100 ग्राम के आसपास हो जाती है। किसके आसपास हो जाती है, 100 ग्राम। देखो ये जो है ना, ये मैंने उदाहरण के तौर पे लिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है, आपको समझाने के लिए, ताकि ये फिनोमिना आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो देखो ये अब हमारी सोल्यूबिलिटी कितनी है, 20 ग्राम, और सोल्यूट भी कितना है 20 ग्राम। यानी सोल्यूट बराबर सोल्यूबिलिटी। तो ये घटना क्या कहलाएगी, सोल्यूट बराबर सोल्यूबिलिटी हो तो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, सैचुरेटेड। कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर 25 ग्राम है और हमारी सोल्यूबिलिटी तो कितनी है, 20 ग्राम। यानी क्या हो गया, हमारा सोल्यूट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया सोल्यूबिलिटी से। तो ये कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। सुपर, थोड़ा अलग डार्क पेन से लिख देता हूँ, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि तीसरी केस की बात करें, यहाँ हमारी सोल्यूबिलिटी 20 ग्राम है और भाई साहब सोल्यूट कितने हैं यहाँ पर, 35 ग्राम, बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब क्या होगा, देखो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर कम किया। तो टेम्परेचर कम किया और हमारी सोल्यूबिलिटी कितनी है यहाँ पर, इस टेम्परेचर पर 20 ग्राम, लेकिन हमने यहाँ ऐड कितने कर दिए हैं, 35 ग्राम शुगर। तो ये अधिक मात्रा की जो शुगर है ना, वो यहाँ नीचे पेंदे में वापस बैठने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे बॉटम में कलेक्ट होने लग जाएगी। तो इस घटना को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। लेकिन जो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है ना, ऊपर वाला सॉल्यूशन एकदम नीट एंड क्लीन होगा और उसमें भी शुगर प्रेजेंट होगी। क्या होगी, शुगर जो घुली हुई होगी। अधिक मात्रा वाली नीचे बैठेगी, जो घुली हुई शुगर है वो यहाँ रहेगी। और ये ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है वो कैसा बना रहेगा, संतृप्त या सैचुरेटेड। कैसा बना रहेगा, सैचुरेटेड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस स्टेट में जहाँ हमने सॉल्यूट की मात्रा उसकी सॉल्युबिलिटी से बहुत ज़्यादा ले रखी है, दो तरह के फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन भी मिलेगा। नीचे क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा, या कभी कभी यदि ये क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है तो आपको पीपीटी भी बनना, प्रेसिपिटेशन होना भी लग जाएगा, है ना। अवक्षेपण जिसे कहते हैं, नीचे जमा होने लग जाएगी बॉटम में। प्रेसिपिटेशन आपको बोली इसमें देखो, क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा, इतना याद रखें आप। तो प्रेसिपिटेशन उनमें होता है जो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं होते। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि दो तरह के हमें मिश्रण देखने को मिलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। तो ये जो घटना है ना, ये दोनों को मिक्स रूप से क्या कहा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है। इस पे सवाल भी पूछा जाता है, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। तो पूछा जा सकता है कि मेटा स्टेबल सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, या केवल दोनों ही होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मेटा स्टेबल सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और साथ में हमें वहाँ क्रिस्टलाइजेशन या नीचे अवक्षेपण देखने को भी मिलता है। तो ये था हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी से बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ था कि आपको मैं सॉल्यूशन के टाइप को यहाँ समझा पाऊँ कि सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन जो चीज़ है जिसे हमने यहाँ छोड़ दिया था, कंसंट्रेशन के बारे में। देखो बच्चों, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए ना, तो ये कंसंट्रेशन विलेय और विलेय की मात्रा पर आधारित ही एक टर्मिनोलॉजी है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। और यदि केमिस्ट्री की बात की जाए तो कंसंट्रेशन को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। 3 जो स्टडी है, 3 प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। देखो, पहला जो होगा वेट बाय वेट। देखो, वेट बाय वेट मेथड क्या है, या इसे कहते हैं विलेय और विलयन का भार प्रतिशत, परसेंटेज कर देना ना, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज हो सकता है। दूसरा हम इसको पढ़ते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा पढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो हर जगह कॉमन आ रही है, परसेंटेज। हिंदी में इसको विलेय, इसको क्या कहेंगे, भार आयतन परसेंटेज प्रतिशत, इसे कहेंगे आयतन आयतन प्रतिशत। अब इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, इसको निकालने के लिए आपको नीचे वाली जो टर्म है ना, हर एक में हर की चीज़ है वो कॉमन लेनी है। यहाँ जैसे विलियन है ना, तो हमें पता है कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलियन। चूँकि दोनों भार में है तो यहाँ हमें लेना है विलियन का भार इनटू गुणा करना है 100 से, और ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा विलेय या सोल्यूट का वेट। एक मेथड तो ये हो जाएगा। दूसरा वेट बाय वॉल्यूम। देखो, नीचे वाला तो हमेशा विलियन है, यानी यहाँ हो जाएगा विलियन का जो वॉल्यूम है ना, वो किसका होगा, नीचे वाले का, विलियन का आयतन इंटू 100 तो फिक्स है ही जे। ऊपर जो आएगा वो वेट, देखो ये ऊपर पहले वाला, ऊपर ये आएगा किसका वेट आएगा, विलेय का भार। यानी ऊपर हमेशा विलेय चलेगा, सॉल्यूट चलेगा, नीचे हमेशा सॉल्वेंट चलेगा। देखो, ऊपर सॉल्यूट चल रहा है, नीचे हमेशा सॉल्वेंट चलेगा। अब आगे बताओ क्या होगा, तो ये तो आँख बंद करके आप बता सकते हैं। ऊपर क्या चलेगा, विलेय, नीचे कौन चलेगा, विलियन। ठीक है, तो विलेय का आयतन और विलियन का आयतन इंटू 100% में बदलने के लिए। देखो, इस टेक्निक का उपयोग जो होता है ना, जो वेट बाय वेट मेथड है, इनको इंडस्ट्रीज़ में उपयोग में लाया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल फॉर्मेशंस होते हैं, जहाँ एक बल्क बड़ी मात्रा में केमिकल का फॉर्मूला होता है, जहाँ वॉल्यूम की तुलना में सीधा भार कर उनको सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, विलियन को बनाया जाता है। और वेट बाय वॉल्यूम ये हमने लेबोरेटरी में भी पढ़ा है। जैसे कि हमें NaCl का घोल बनाना है, तो NaCl क्या हो जाएगा, भार में, और कितने पानी में बनाना है वो उसके हिसाब से कर लेंगे। विलियन का आयतन, भाई कितने पानी में बनाना है आपको। फिर विलेय का आयतन और विलियन का आयतन। देखो, इस प्रकार का जो है मापन है सांद्रता का, वो हम टाइट्रेशन में उपयोग लेते हैं। देखो, टाइट्रेशन में दोनों चीज़ें है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में ही होती है। आप जो नीचे जो फनल में टाइट्रेट लेते हैं, ऊपर जिससे ब्यूरेट के साथ टाइट्रेशन करते हैं, दोनों क्या होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती है। उनके आयतन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, विलेय का आयतन और विलियन का आयतन। तो ये तो मेन कैटेगरी थी। अब आगे इसको फर्दर समझेंगे कि कैसे हम इनको यूटिलाइज करेंगे, कैसे इनको काम में लेते हुए हम कंसंट्रेशन को समझते हैं। तो अब देखो, कंसंट्रेशन, सबसे पहले हेडिंग लगाओ कंसंट्रेशन के बारे में। जो हमें समझना है क्या है कि कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है, वो एक तरह का कंसंट्रेशन या सांद्रता जो है इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, इसके ऊपर हमेशा
सवाल पूछे जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस चीज को स्टार्ट कर लेना। ये सवाल पिछली बार कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। ऐसे गुणधर्म किसी पदार्थ के, हिंदी में इसे कहते हैं गहन गुणधर्म, हिंदी में जिसे कहा जाता है गहन गुणधर्म। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी से के मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ की इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो किसी मात्रा पे निर्भर नहीं करता, किसकी, पदार्थ की मात्रा पे। यानी वे गुणधर्म पदार्थ के, वे गुणधर्म या प्रॉपर्टीज विच डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ किस सोल्यूट, है ना, पदार्थ की वे गुणधर्म जो उसकी मात्रा पर सोल्यूट नहीं, सॉरी सब्सटेंस कर देना, पदार्थ के वे गुणधर्म जो उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका उदाहरण है बॉइलिंग टेम्परेचर। एग्जाम्पल बॉइलिंग टेम्परेचर है ना, उबलने का वाष्पताप जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारे अपवर्तनांक है हिंदी में जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कैसे, हमने देखा है कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी चाहे आप एक गिलास का लो या एक पूरी बाल्टी का लो, सारे के सारे जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होते हैं। ऐसा तो ना है कि गिलास वाला पानी कम है तो वो 30 पर ही बॉईल होने लग जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे, और बाल्टी वाला ज़्यादा है तो 150 चला जाएगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे गुणधर्म जो किसी पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करते, वे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, या क्या कहते हैं इन्हें, गहन गुणधर्म कहते हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने यहाँ पर लिखा कंसंट्रेशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सांद्रता है वह भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करती है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा दूं तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूट की मात्रा को कम कर दूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का बन जाएगा। तो ये दो कंट्रोवर्सी, दो विवादास्पद आप बात कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ना, वो मैटर की बात कर रहा हूँ, मैटर। और मैटर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैटर के पार्ट हमने पढ़े थे। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन एक कौन सा मैटर है, मिक्सचर है। और मिक्सचर भी कैसा है, किसका मिक्सचर है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है। यानी जब मैं पदार्थ की बात करता हूँ, यहाँ पर जो मैट्रिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, वो इन दोनों को कंबाइंड रूप से डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ केवल सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ या केवल सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर केवल सॉल्यूट का मान बढ़ेगा घटेगा तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, लेकिन जब पूरे इस मैटर की बात की जाएगी, इस मिक्सचर की, जो पदार्थ को मिक्सचर की कैटेगरी का है उसकी बात की जाएगी, इस पूरे की, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है पदार्थ पे उसकी मात्रा पे निर्भर नहीं करेगी। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने 2 बीकर लिए बच्चों, यहाँ मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, 100 ग्राम जल लो, 100 ml जल ले लो, सॉरी है 100 ml H2O, यहाँ भी 100 ml H2O। अब यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, 20 ग्राम शुगर ऐड की, यहाँ मैंने 40 ग्राम शुगर ऐड की, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा डाइल्यूट कौन सा कंसंट्रेट, इसमें कम ये डाइल्यूट, इसमें ज़्यादा ये कंसंट्रेट। अब मैं कहता हूँ कि ये जो बना है ये अपने आप में एक कंसंट्रेशन टर्म है। कैसी, कंसंट्रेट है और ये डाइल्यूट है, और ये जो विलियन बना है ना, ये कंसंट्रेशन, ये कैसा है, इंटेंसिव है। इंटेंसिव का मतलब क्या हो गया कि यदि मैं अब इसमें से
इस 40 ये जो 40 शुगर को मैंने 100 ml से बनाया सॉल्यूशन, इसमें से 10 ml निकाल दूं तो क्या इसका स्वाद अलग आएगा क्या? जो 100 ml का था, देखो 100 ml का सॉल्यूशन बन चुका है हमारे पास में, इसमें से 10 ml मैंने निकाल लिया, क्या स्वाद अलग आएगा क्या? चलो 20 ml निकाल लो, क्या आपको उसका स्वाद अलग आएगा क्या? या लास्ट तक आप इसको निकालते रहो, क्या इस एक ही मिक्सचर में आपको स्वाद अलग अलग हो आएगा क्या सॉल्यूशन का? नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही मिक्सचर है पूरा शुगर का वाटर में। यानी ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, यानी ये जो सॉल्यूशन बना है, इसकी कंसंट्रेशन सेम बनी रहती है, चेंज नहीं होती है, भले आप इसकी मात्रा को चेंज कर लो। मात्रा चेंज कैसे कर रहा हूँ? एक बार मैंने 10 ml निकाला, वो का वो स्वाद, 20 ml निकाला, वो की वो कंसंट्रेशन, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये सॉल्यूशन कैसा है? इंटेंस, यानी इसकी कंसंट्रेशन जो टर्म है, सांद्रता जो टर्म है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो कैसी है? इंटेंसिव। लेकिन इन दोनों की आपस में तुलना की जाए तो वो अलग अलग कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ और यहाँ किसका फर्क है? सॉल्यूट की मात्रा का फर्क है। देखो सॉल्यूट की मात्रा का, और अगर एक ही की बात करें तो इसमें तो एक जैसे ही है सारे के सारे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 40 का 40। देखो यहाँ से मैंने बाहर निकाला था, एक चम्मच निकाला था बाहर में, तो जो उस चम्मच के रेशियो के हिसाब से उतना ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट आएगा, यानी जो कंसंट्रेशन है वो सेम बनी रहती है। आप जैसे दवाई लेके आते हैं मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आए, आपको मेडिकल स्टोर में केमिस्ट ने दवाई दी तो आपने एक चम्मच उसमें से पिया, वो मान लो कितनी भी उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर अलग थी, फिर आप उसको दूसरे दिन भी पीते हैं तो क्या दूसरे दिन उसकी जो पावर है, उसकी जो दवाई की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी क्या? या चौथे दिन उसकी क्षमता कम हो जाएगी क्या? ऐसा होता तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? एक दिन में सारी पी लो, है ना। ऐसा नहीं होता, यानी उसकी जो क्षमता है, क्षमता का मतलब कंसंट्रेशन जो है वो नियत बनी रहती है, कांस्टेंट होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मात्रा पे चेंज नहीं करती। आप उसमें से भले कितना ही निकालते रहो, वो कंसंट्रेशन फिक्स बनी रहती है। यानी कंसंट्रेशन जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम कंसंट्रेशन को समझाने के टाइप्स जो है, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी क्यों आए और कैसे इनको इजी वे में समझा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।